बाप्पा माघी गणपति के अवसर पर यहाँ के फर्स्ट साल में यहाँ के लोगों का बहुत सारा विरोध रहा, लेकिन बच्चों लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और यहाँ के बच्चों लोगों ने श्री बॉयज मित्र मंडल है, उन लोगों ने पहले साल इतने कठिनाई में निकाला क्या उन लोगों ने हिम्मत छोड़ी नहीं और बोले गणपति करके दिखाएंगे और करके दिखाया। और पहले साल लोगों ने इतना हेल्प किया कि आप बोल नहीं सकते। और इस साल सामने से इस रहीवासी यहाँ के सभी आके उनको बोल रहे हैं जैसा गए सा गणपति किया था उस तरह से इसी साल कीजिए। और लोगों का यहाँ के श्रीनगर श्रीनगर के रहीवासियों का अच्छा योगदान मिला यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे जो डोनेशन लिया जाता है किस तरह का यूज किया जाता है डोनेशन का जो यहाँ पे लिया जाता है? डोनेशन यहाँ पे मंडल किसी के पास मांगती नहीं है, खुशी से कोई लाके देते है, कोई मन्नत बोलते है। ऐसा एक चमत्कार यहाँ पे हुआ था। यहाँ का एक मंडल में जो एक लड़का था वो पालिका में काम करता था, उसने मन्नत बोली क्या हमारा अगर पगार बढ़ जाएगा, और पगार उस दिन बढ़ा जिस दिन माघी गणपति आए था, उसी दिन पगार बढ़ गया और गणपति की मन्नत पूरी हो गई। सर आपके मंडल के बारे में जानना चाहेंगे, क्या खास विशेषता आपकी? जिस तरह से हमने सुना है कि ट्रेडिशनल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्या उसके बारे में बताएंगे इस बार किस तरह से कार्यक्रम का इस मंडल का नाम ही श्री बॉयज़ है और श्री बॉयज़ मतलब गणपति का ही नाम होता है। ये श्री बॉयज़ मंडल का नाम है और श्री से ही ये गणपति का शुरू होता है। जो गणपति को अपन श्री बोलते हैं वही नाम से इन्होंने मंडल का शुरुआत किया है और लास्ट 2 ईयर से लोग गणपति की स्थापना कर रहे। ये मंडल एक 50-60 लड़के लोग ने ज्वाइन करके चालू किया था, आज इतना बड़ा स्वरूप गणपति के आ गया है। मैं मराठी में बोलता हूँ। ॲक्च्युली हा जो आपला उत्सव आहे गणपती उत्सव हे लहानापासून थोरापर्यंत आणि महिलांपासून ते सर्व छोटे मोठे जे आहेत सर्व कार्यकर्ते याच्यामध्ये सामील आहेत। असं याच्यामध्ये श्री बॉयज मित्र मंडळ जे आहे याने ॲक्च्युली गणेश उत्सवाला पाठच्या वर्षीपासून सुरुवात केली, पण जेव्हा सुरुवात करत असताना जसे आमचे नगरसेवक बोलले की बऱ्याच अडचणी आल्या, पण तेच गणपती च्या आशीर्वादाने सगळ्या अडचणी दूर झाल्या आणि आज तुम्ही समोर बघतायत की हे गणपतीचं दुसरं वर्ष आहे, पण लोकांमध्ये एवढं म्हणजे उत्साह आणि एवढा म्हणजे हे निर्माण केलं आहे की हे तुम्ही बघू शकता। हा उत्सव कसा पारंपरिक पद्धतीने इथे या आयोजन केलेलं आहे, मग ते गणपतीचं आगमन असो, गणपतीचा सोहळा असो, गणपतीची प्रतिष्ठापना असो, मग गणपतीमध्ये होणारे जे काही कार्यक्रम असो, हे त्या पद्धतीने पारंपरिक पद्धतीने इथे सर्व आयोजन केलेलं आहे। आणि हे सर्व या मंडळाचे जे सहकारी आहेत, आयोजक आहेत, त्यांचंच सर्व इथे मेहनत आहे आणि खरोखर मी त्यांचं सर्व या शिर्डीनगरच्या परिवारातर्फे त्यांचा आभार मानतो। धन्यवाद। गेल्या वर्षीपासून इथे माघी गणेश जयंती उत्सव मोठ्या भव्य प्रमाणात साजरा होतो आहे। तुम्ही यावर्षी बघालच की बालाजीच्या रूपातली ही मनमोहक मूर्ती इथे बसवलेली आहे आणि सुंदर अशी त्याची आरासर केलेली आहे। या मंडळाचं वैशिष्ट्य म्हणजे सर्व लहानांपासून मोठ्यांना घेऊन या शिर्डीनगर परिसरामध्ये हा माघी गणेश जयंती उत्सव हा साजरा होतो आहे। अगोदरच भक्तिमय वातावरण असलं या शिर्डीनगर परिसरात, कारण या परिसराचं नावच शिर्डीनगर आहे, इथे साईबाबाचं मंदिरसुद्धा आहे आणि या भक्तिमय वातावरणामध्ये या माघी गणेश जयंती उत्सव साजरा करून अजून एक साखरेचा खडा दुधामध्ये टाकलेला आहे ह्या इकडल्या मंडळाने। या मंडळाचं वैशिष्ट्य म्हणजे ह्या मंगलमय वातावरणात अनेक भावनिक, अनेक भावगीतांचा, अनेक भक्तिमय गीतांचा कार्यक्रमाची इथे रेलचेल असते। श्रीचं आगमन पण मोठ्या धूमधडाकात एकदम सांस्कृतिकरित्या इथे घेणार, तसंच विसर्जनाची मिरवणूकसुद्धा भव्य अशी म्हणजे आपली जी महाराष्ट्राची परंपरा आहे तिचा आदर ठेवून ही केली जाते। या मंडळाचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे या मंडळाकडे उत्स्फूर्तपणे लोक देणगी देतात आणि त्याचं त्या मंडळाचं सामाजिक वैशिष्ट्य पण आहे की विकलांगांसाठी सुद्धा हे मंडळ या मंडळातून जी देणगी जमा होईल आणि हा उत्सवाचा खर्च पार करून विकलांगाकरता सुद्धा ह्या परिसरातील विकलांगाकरता सुद्धा हे मंडळ त्यांची मदत करते आणि असं या मंडळाचं कौतुक करावं तेवढं थोडंच आहे। मी या मंडळाला माघी गणेश जयंती उत्सवानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो। आपकी तरफ हेल्प की जाती है पॉलिटिकल पार्टी, आप लोगों की तरफ क्या हेल्प है जो यहाँ के लोग? मेरे ख्याल से मेरे प्रभाग क्रमांक 11 में आज तक सब हैंडीकैप गरीब जनता भी है, उनका एडमिशन होकर सब मैं करवाता हूँ।
और पहली बात तो जो भी ऑफिस में आता है उनका हर तरह से काम होता ही रहता है, और आज तक ऐसे कोई सामने से बोला नहीं है हमारा काम नहीं हुआ है। 101% अपना इधर काम होता ही है, इसे जनता का सहयोग हमेशा रहता है। श्री बॉयज़ जी, मेरा नाम है दीप काकड़े, और ख़ास तौर पे श्री बॉयज़ सार्वजनिक उत्सव मंडल में सांस्कृतिक कार्यक्रम जितने भी होते हैं उन सभी का चयन, उनका आकलन हम करते हैं और हमारी ओर से हो जाता है। कोई भी उत्सव होता है तब नए ज़माने से नए सिरे से होता है, तब परंपराओं को छोड़कर कभी कभार दायरा छोड़ा जाता है। ये सारी चीज़ें परंपरा में रहकर पुराने को साथ लेकर नया कैसे किया जाए, इस चीज़ से ही 2 साल पहले ये पहल की गई और शिरडी नगर में माघी गणेश जयंती उत्सव का चयन किया गया। इसमें सभी लोगों को तो शामिल किया ही जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ दूर दराज के ऐसे भी लोग हैं, फनकार हो, कलाकार हो, रेलवे में गाने वाले कलाकार हो, इन सभी का हाथ पकड़कर हम इस मंडल में उनको आगे बढ़ाते हैं। गणेश जी आते हैं भक्तिमय रूप में, हर कोई अपनी मन्नतें मांगता है और आगे बढ़ता है, लेकिन इन सबका जो सबसे मुख्य उद्देश्य है कि इंसान एक दूसरे से जुड़ना चाहिए, वो हम इस मंडल में करने की पूरी कोशिश करते हैं और श्री जी की कृपा से हम उसमें थोड़े बहुत सफल भी रहे हैं। अभी दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन अभी हमारे कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मूर्ति बहुत सुंदर है, किस तरह के ये मूर्ति करने में तकरीबन 6 महीने से सोच विचार चला, क्या करें, कैसे करें, अलग अलग मूर्तियाँ देख रहे थे वगैरह वगैरह वगैरह। इस सभी चीज़ों में एक था कि मूर्ति शांत होनी चाहिए लेकिन प्रभाव बहुत सुंदर होना चाहिए। फिर इसमें जब धीरे धीरे नीचे गए तब हमें साउथ इंडिया यानी भारत का दक्षिण भाग जो है, इस दक्षिण भाग में तिरुपति और वहाँ के जो मंदिर उनके देवता है उनकी प्रतिमाओं को गणेश जी में लाकर कुछ अलग किया जाए, इसलिए सोच विचार किया गया। फिर भाईंदर के मूर्तिकार विद्याधर जी भोईर, उन्हें हम मामा कहते हैं प्यार से, इनकी बनाई हुई इस साल की सबसे बड़ी मूर्ति है और उन्होंने बहुत प्यार के साथ इस मूर्ति को बनाया है। अब अगली बार से भाईंदर की मूर्तियां भाईंदर में ही बनेगी और जिस तरह से बहुत बड़े बड़े मंडल के नाम उनके मूर्तियों के लिए भी होते हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे मंडल का नाम भी भाईंदर के मंडल का नाम मूर्तियों के तौर पर पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में लिया जाए। ये तकरीबन 1.5 दिन का आयोजन होता है गणपति आने के पश्चात, लेकिन गणपति आने से पहले एक दिन आगमन में हम डालते हैं। आगमन में तकरीबन 10 से 12 घंटे आगमन में लग जाते हैं। पिछली बार 2 से 3 हज़ार लोग इस आगमन में शामिल हुए थे। आशा है कि विसर्जन में भी उतने ही ज़्यादा लोग शामिल हो जाएंगे और 1.5 दिन अलग अलग कार्यक्रम के तौर पर गणपति यहाँ पे विराजमान होते हैं और भाविकों के साथ रहते हैं। और जैसे कि डोनेशन आपने बताया कि हैंडीकैप स्कूल को आपने पूरी तरह से प्रोवाइड किया, इसके बारे में कुछ बताइए। यू आर डूइंग अ वेरी गुड कॉज, कैन यू टेल अस? जी, थैंक यू सो मच। बेसिकली इस कॉज में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जिन्हें शायद आर्थिक सुविधा नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, संधि नहीं मिलती, उन्हें हम डोनेशन तो दे ही देते हैं, लेकिन ये हर कोई देता है। डोनेशन के साथ हमें आत्मविश्वास देते हैं हमारे स्टेज पे लाके, हमारे स्टेज पे उनको परफॉर्म करवाकर और उनको मेन स्ट्रीम में लाकर कि हमारे कंधे से कंधा लगाकर आप भी खड़े रह सकते हो। शायद भगवान की किसी अनमन से या फिर कोई अवकृपा से, कोई एक्सीडेंट से उनका अपंगत्व आया हो, लेकिन उससे परे भी वो इंसान है, वो आगे बढ़ सकते हैं, ये कोशिश हमारी रहती है। इसीलिए उनको कपड़े देना, उनको शायद व्हीलचेयर प्रोवाइड करना, उनकी संस्थाओं को डोनेशन प्रोवाइड करना और उनके साथ समय बिताना, इन 4 मुख्य स्तर पर हमारा मंडल उनके साथ काम करता है। पहले तो नमस्ते, जय श्री कृष्ण। जो पहले साल गणपति आया था तभी मैं इधर आई थी, मेरा पहला ही साल था शादी का और मैंने भगवान के पास जो मन्नत रखा था वो मेरा पूरा हो गया है। इसके लिए मैं आज फिर से आई हूँ इधर बापा को पैर पड़ने के लिए और हमारे श्री बॉयज़ को धन्यवाद करने के लिए। वो उनसे नहीं होता है लेकिन वो बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए, लेडीज़ लोग के लिए। इसके लिए धन्यवाद श्री बॉयज़ के लिए। आपका भी कुछ मन्नत पूरा हुआ है? मैं मन्नत नहीं मानी, भगवान हम लोगों को 70 साल से हम लोग भाद्रपद महीने में गणपति बिठाते हैं हमारे घर में, और अभी ये 2 साल से श्री बॉयज़ ने इधर उत्सव रखते हैं माघी गणेश का, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। सोसाइटी वालों को सब जन आते हैं तो हम लोगों को बहुत खुशी होती है, सब जन मिलते हैं और गणपति का हम लोग बहुत मतलब सेवा करते हैं श्री बॉयज़ वाले, और श्री बॉयज़ को धन्यवाद देते हैं कि उनके वजह से इतना प्रोग्राम होता है और सब जन इधर दर्शन करने आते हैं। और इतना बड़ा प्रोग्राम इधर शिरडी नगर का राजा है हमारा, ये साई चरणम बिल्डिंग के सोसाइटी के लोग सब कोऑपरेट करते हैं उनको, और वो लोग भी सबसे अच्छा व्यवहार रख के काम करते हैं। श्री बॉयज़ को बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद।
आशीर्वाद दे गणपति बप्पा बहुत सारा। हाँ, मंडल आगे बढ़े। यस, ये श्री वॉइस की गणपति है। ये ना पिछले साल ऑर्गेनाइज किया गया था और ये 2 दिन पहले ही सबने तय किया था। मन में आके आया था ये गणपति कि हम ये गणपति उत्सव मनाएंगे धूमधाम से। और इस साल, पिछले साल तो बैठाया था और इस साल और धूमधाम से बैठाया गया ये श्री वॉइस का गणपति। ये हमारा शिरडी नगर का राजा है और ये श्री वॉइस का भी राजा है। ये हमारी साईं गणेश की मित्र मंडल जूनियर श्री वॉइस। और आप लोगों ने क्या क्या किया? हम लोग ने भी काम किया है बहुत इसके लिए। बच्चे लोग बहुत मेहनत करते हैं, पताका वगैरह लगा रहे हैं सब। नहीं है, रात दिन पूरा मेहनत करके लगन से पूरा काम कर रहे हैं और उनको खाना पीना सोना सब भूल गए हैं और गणपति बाप्पा उनको बहुत शक्ति दे रहा है, तो उनको कोई बात की याद नहीं आती है। बहुत अच्छे से वो उत्सव सेलिब्रेशन कर रहे हैं और आज तक पूरा एंजॉय कर रहे हैं, आगे भी एंजॉय करेंगे और अगले साल और बढ़े। अगले साल मेरा नाम निर्मला तिवारी है। यहाँ के कमरे में हमारा नाम निर्मला तिवारी है। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, गणपति रखते हैं, पूजा करते हैं, सब बहुत एंजॉय करते हैं। हम सब बहुत अच्छे से, भगवान हमको सबको बहुत मतलब उठा दिया है, क्या बोलूँ। सर क्या कहना चाहेंगे, आज इस तरह का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया आपकी तरफ से, क्या? सबसे पहले तो मैं गणपति बापा को सादर प्रणाम करता हूँ और मुझे बहुत खुशी हुआ है यहाँ के। मुझे अमन ने बुलाया। ये बच्चा हमारे एक सोनी मिश्रा जी हैं, उनके बेटे हैं ये, और मुझे यहाँ बुलाया गया। आके बहुत ही अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में आके मुझे